क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं राहुल सर एक बार फिर से आप सभी तमाम विद्यार्थियों का गणित के 87 अहम टॉपिक में वेलकम है, स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के ऊपर हम 8वीं क्लास लगाने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही शानदार है माय डियर, बहुत ही रामबाण टॉपिक है। और इस टॉपिक को पढ़कर आप किसी भी परीक्षा में अपने आप को एक बेहतर स्थिति में करेंगे। एकदम गणित होगा मक्खर और कोई भी परीक्षा एकदम होगा खत्म। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्या हाल चाल है आप सभी का? बढ़िया है? सब लोग तैयार हैं गणित के 87 अहम टॉपिक का एकदम संपूर्ण निचोड़ करने के लिए। और आज इस टॉपिक की एक बेहतरीन क्लास हम आपके लिए ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बस एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और कह दीजिए सर बिल्कुल तैयार है। तो ये इस टॉपिक का 8वां दिन है माय डियर। कौन सा दिन है ये इस टॉपिक का? आज 8वां दिन है। 7 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। या तो आप लाइव सेक्शन में देखिए या तो हम प्लेलिस्ट बना देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। ये 8वां दिन है इस टॉपिक का। सब लोग तैयार हैं? चलिए पहला सवाल। आज एवरेज के सवाल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और ये आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 22। यानी 7 क्लास में 21 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। 7 क्लास में 21 टॉपिक पढ़ा चुके हैं और ये 22वां टॉपिक आपके फोन के स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल कह रहा है पहले 10 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं और 1 से शुरू होकर वो अनंत तक जाती है। तो आपसे कह रहा है पहले 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो इस प्रश्न का एक सिंपल सॉल्यूशन लिखिएगा कि प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है, n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर फॉर्मूला होगा n+1/2। ठीक है, n मतलब नेचुरल नंबर ऑफ, ठीक है, प्राकृत संख्याओं को मतलब नेचुरल नंबर जो होगा वो आपका प्राकृत संख्या होगा। तो पहले 10 प्राकृत संख्याओं का औसत चाहिए तो फॉर्मूला लगाइएगा। पहले 10 रहे, पहले 100 रहे, पहले 50 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, फॉर्मूला औसत बोले तो n+1/2। कुल योग्य बोलता है तो मल्टीप्लाई बाय n करते, पर मल्टीप्लाई बाय n करने से क्या हो जाता है? प्राकृत संख्याओं का योग्य ज्ञात प्राप्त हो जाता। तो n का मान कितना है? 10 है, तो 10 + 1/2, 11/2 करेंगे तो 5.5। और यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर है 5.5, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2। कॉपी में नोट करिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर फॉर्मूला होगा n+1/2। क्या होगा फॉर्मूला माय डियर? कहेंगे सर n+1/2। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 150 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है ना, प्रथम 150 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत जल्दी बताइएगा। ठीक है ना? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए एक आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। जब आप एवरेज में आ ही गए हैं इस चैप्टर में तो आपको औसत बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या। प्राकृत संख्याओं का औसत मान पूछे तो n+1/2। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट है। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, प्रथम 150। 150 कौन सी संख्या? विषम प्राकृत संख्या, क्योंकि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब उसमें सम भी आएगा, विषम भी आएगा, भाज्य भी आएगा, अभाज्य भी आएगा। सिंपल बात है। तो आपसे जो पूछा गया है माय डियर, वो कह रहा है प्रथम 150 कितने? प्रथम 150 प्राकृत विषम संख्या। याद रखिएगा, प्रथम n प्राकृत सम संख्या का औसत बोलता, सम संख्याओं का औसत बोलता, तो आप फॉर्मूला लगाते कौन सा? कहेंगे सर फॉर्मूला लगेगा n+1। अगर वही प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत बोलता तो n का मान 150, 150 + 1 यानी 151। इसी में एक फॉर्मूला लगेगा कि प्रथम n, सुनिएगा माय डियर, प्रथम n प्राकृत
अभी विषम के जगह लिख देंगे सम, सॉरी सम है ना, सम के जगह लिख देंगे विषम, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n। यानी इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, ठीक है ना, तो इसका, ठीक है ना, कि वही विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बोल रहा है और कुल मान नहीं कह रहा है। फॉर्मूला क्या लगाइएगा, फॉर्मूला लगाइएगा n, और n की वैल्यू 150 होगा, यानी 150 प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत का मान जो होगा वो 150 ही होगा, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा सी नंबर। वही सम बोलता तो n+1 यानी 150 + 1 151 करते हम उत्तर। बोलिए, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस क्लास को ज्वाइन कर सके, ठीक है। हाँ जी, ओके माय डियर। हमारे साथ एक और जीएस के सर जुड़ रहे हैं, अमन आजाद सर, ठीक है। बहुत जल्द उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो आपको जो है वो जीएस पढ़ाएंगे, अमन आजाद सर, ओके। कल आपकी उनसे मुलाकात होगी और कल उनकी आपकी क्लासेस भी है आपके जीएस की। यानी हमारे चैनल पर एक और नए मेहमान का वेलकम हो रहा है, अमन आजाद सर, काफी बेहतर हैं, जीएस के एक्सपर्ट टीचर हैं, ठीक है, पटना के एक्सपर्ट टीचर हैं, तो बिल्कुल आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल, नाम सुना होगा आपने, नहीं भी सुना है तो सुन लीजिएगा, अमन आजाद सर, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब एक देखिए यहां पर ट्विस्ट आ गया कि सर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, समझ रहे मेरी बात? हाँ जी, अमन, अरे रे क्या बोल रहे हैं, सवाल बताते बताते बताइए, सर का नाम दोबारा ले रहे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो अभाज्य संख्याओं के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, अब सीधे 11, उसके बाद तुरंत 13, फिर 17, फिर तुरंत 21, फिर सीधे 23। तो ऐसे अभाज्य संख्याओं का फिक्स नहीं होता है डिस्टेंस। तो पहली अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, 2 भी एक सम संख्या है परंतु एक अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद सीधा 27 एंड डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना माय डियर। तो 27 और 23 हो जाएगा 60, नहीं 50, 50 20 70, 70 और 16 80 86, 3 89 10 99, 100 110 117 122 125 127, 127/10 और इनका औसत मान होगा 12.7। नहीं, कुछ तो हमने गड़बड़ किया हुआ, या तो 27 और 23 कितना होगा, 50 59 69 70 80 86, 3 89 10 99, 100 110 117 122 125 और 2 127। कहां पे गड़बड़ हुआ भाई, कहां पे गड़बड़ हो गया बताइए? 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अच्छा 27 कैसे अभाज्य संख्या है भाई? 9 3 27, 27 तो भाज्य संख्या 29, तो 127 में 2 जोड़िए 129 होगा जोड़कर, और डिवाइडेड बाई 10 यानी 12.9। और आप लोग ने भी बताया नहीं कि सर 27 थोड़ा ही ना अभाज्य संख्या है। हाँ 27 भाज्य संख्या है, बिल्कुल आप लोगों का कहना सही है कि सर 27 जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। सवाल कह रहा है 30 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या है ना। एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत है भाई, क्वेश्चन गलत है। 30 और 50 के बीच सभी विषम, एक सेकेंड रुकिए, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? यहां विषम नहीं होगा भाई, यहां अभाज्य होगा। सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? ओहो, चलिए तो भाई अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है 30 और 50 के बीच, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 31 होगा, 33 तो होगा नहीं, 35 तो होगा नहीं, 37 होगा, 39 भी नहीं होगा, 41 होगा, 43 होगा,
47 होगा और कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, ठीक है। 40 40 80, 50 40 90, या फिर सीधे कहिए 40 तिया 120, 127 130 131 और 131 38, 139 और 139 में 60 जोड़ दीजिए, 40 60 200, 199, 199 बटे 5, 5 तिया 15, 5 सते 35, पन्नी अठी 40, नहीं 5 तिया 15, 5 नमा 45, 39.8, 39.8 करेक्ट आंसर डी होगा, यानी चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा करेक्ट आंसर। बोलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आज पता नहीं ये जो बीच में गैपिंग वाली छुट्टी रही है ना, इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट आज गायब हैं। सबको टाइम टेबल पता होना चाहिए कि रात में 9 बजे हमारी क्लासेस शुरू होती है। आज तो लग रहा है जैसे पूरा क्लास खाली है भाई, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लोगों को 8 बजे से हिंदी की क्लास और 9 बजे से मैथ की क्लास, एकदम टाइम टेबल बना के आइए, आप लोग प्रॉपर ढंग से आइए, बहुत बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। टाइम टेबल बना के आइए, बहुत अच्छे ढंग से आइए। चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न कह रहा है प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखिए इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है बाबू, ठीक है ना। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या, तो एकदम सिंपल है भाई, विषम अभाज्य संख्या ढूंढ रहा है तो आप बोलिए कि पहली विषम अभाज्य संख्या 2 तो एक भाज्य है, पहली प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या 3 5 7 11 13। देखिए ज्यादातर अभाज्य संख्याएं विषम ही होती है, ठीक है ना। तो आप सोच कर देखिए उसमें सिर्फ एक हट जाएगा 2, क्योंकि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31 एंड डिवाइडेड बाई इनका औसत कह रहा है। तो देखिए इनका जब योग्य करिएगा, औसत करिएगा, ठीक है ना, तो औसत बराबर संख्याओं का योग। जब आप इनको जोड़िएगा, ठीक है ना जब आप इनको जोड़िएगा तो 158 आएगा जुटकर, ये आपका काम है। और 10 संख्याएं डिवाइडेड बाई 10, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 15.8। कहेंगे सर कैसे जोड़े, ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हमारी जिम्मेदारी है एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ओके। सेम सवाल पीछे आया था, लेकिन उसमें कह रहा है सीधे 10 अभाज्य, इसमें कह रहा है विषम 10 अभाज्य। तो कौन घट गया? 2 को हटा दिए क्योंकि वो सम अभाज्य संख्या है, और 29 के बाद एक एक्स्ट्रा जुट गया 31, ठीक है ना, बात खत्म। आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, क्लियर है? बनाइए, जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए। 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 33 है। कर्मागत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी लगातार। 7 लगातार संख्याओं का औसत अगर 33 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इसको एकदम शॉर्टकट में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको क्या करेंगे माय डियर, एकदम शॉर्टकट में बनाएंगे। कहते हैं ना एकदम बिना कलम उठाए चुटकियों में हल। देखिए ऐसे प्रश्नों को बाई ट्रिक कैसे बनाया जाता है, ऐसे प्रश्नों को बाई ट्रिक कैसे बनाया जाता है आप समझो। बाई ट्रिक कैसे बनाया जाता है आप समझो। कह रहा है 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 33 है, तो औसत का मतलब होता है, एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि सर औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या। एम आई राइट? औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या। एक याद रखिएगा, अगर संख्याएं क्रमागत हो, लगातार हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, तो बीच वाला औसत होता है। तो 7 संख्या बोला है तो बीच में एक औसत को रख दिया, और 7 संख्या बोला है तो 3 ठो इसका अगला ढूंढ लीजिए और 3 ठो इसका पिछला। तो 33 के बाद 34 35 और 36, और 33 से पहले 32 31 और 30, 3 अगला 3 पिछला और ये बीच वाला। 7 कर्मागत संख्या, औसत का मतलब होता है बीच वाला। 3 आगे 3 पीछे और ये बीच वाला 7। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, कोई एक्स वैक्स का झंझट ही नहीं है, सबसे छोटी बोलता है तो ये, औसत तो पता ही है कि बीच वाला होगा। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर वाला।
6 नंबर सवाल का उत्तर होगा सी। ठीक है, 6 नंबर सवाल का उत्तर होगा सी और करेक्ट आंसर एकदम होगा 100% सी। ठीक है, 36 इज द राइट आंसर, 36 इज द करेक्ट। कितना आसान है। अभी ऐसा क्वेश्चन और अगर आ जाए तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए 3 के पहले 25 गुना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं। अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछे 7 के पहले 15 गुना, 8 के पहले 20 गुना, 10 के पहले 25 गुना, 45 के पहले 10 गुना, तो आप ठीक है इनका औसत, अगर आपसे गुणजों का औसत पूछे, अगर आपसे गुणजों का औसत पूछे, क्या पूछे माय डियर, गुणजों का औसत पूछे, तो आप एक फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अगर मुझे याद है तो आपको भी याद होगा, फॉर्मूला लिखिएगा k इंटू n प्लस 1/2, k इंटू n प्लस 1/2। k का मतलब कितने गुणज, 3 के पहले 25 गुणे, तो ये जो गुणज होंगे वो k का मान होगा 25 गुणे। ठीक है, नहीं 3 के पहले 25 गुणांक का औसत मान, तीन के पहले 25 गुणा, तो n का मान 25 होना चाहिए ना। के 3 के पहले 5 गुणज, के का मान 5 हो जाएगा। 3 के पहले 25 गुणज, अरे कोई दिक्कत नहीं, 3 के पहले 25 गुणज, तो n का मान 25, के का मान 3 होगा प्लस n प्लस 1, 25 गुणज है ना, तो n का मान 25 होगा, 25/1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 25 में 1 गया 26, 3 इंटू है भाई, 3 इंटू 26 में 2 से भाग देंगे 13, 13 तिया 39, कोई बात नहीं। k इंटू n प्लस 1/2, k का मतलब है किसके गुणज और n का मतलब है कितनी बार, 25 गुणज, तो n का मान 25 होगा। 39 करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बोलिए समझ में आया, हो रहा है गणित मक्खन, यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा पहला नंबर। क्या होगा माय डियर, पहला नंबर ऑप्शन जो है वो उत्तर होगा। चलिए एक और बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, धैर्य और संयम बना के रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। और 15 मार्च से नया बैच और नया सेशन शुरू हो रहा है। 15 मार्च से पहले अगर आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है एकदम जीरो लेवल से, तो आप आंख बंद करके हमारे सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 15 मार्च से पहले ज्वाइन करिएगा तो आपको 799 लगेगा, 15 मार्च के बाद ज्वाइन करिएगा तो आपको 999 लगेगा। इस बैच के अंदर मैथ और रीजनिंग एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। मैथ में कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, एडवांस, रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल सब कुछ पढ़ाएंगे और दोनों चीज हम ही पढ़ाएंगे, इसमें कोई और टीचर आपको नहीं मिलेंगे। इसी के बाद बहुत जल्द हमारे पास एक नया जीएस का बैच, नए टीचरों का आगमन हो रहा है 15 मार्च से। ठीक है ना, सर तो आपको कल ही से दिख जाएंगे पर उनका पेड बैच लास्ट में आएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप ये ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर पर, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, या फिर आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर लो और 15 मार्च से पहले आप एडमिशन करवा लो, ताकि इस बैच के अंदर एक और खासियत है, इसमें एक बैच फ्री है और उस बैच का नाम है फाउंडेशन 2.0। फाउंडेशन 2.0 बैच जो है वो फिर 2.0 बैच, ठीक है, 2.0 बैच क्या है भाई, फ्री है। अब 2.0 में पूरा मैथ रीजनिंग रिकॉर्डेड पढ़ाया गया है, मतलब लाइव पढ़ाया गया है, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है इस बैच में जुड़ने का, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नया बैच है, आप लोग ऐसे भी कहते रहते हो सर नया बैच लाइए, नया बैच लाइए, तो लीजिए। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो बढ़ते क्रम में है उनका औसत मान k है। 2 और क्रमागत संख्याओं को पहले सेट के आगे ठीक जोड़ दिया जाए तो नया, मतलब कहना का मतलब है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत मान के, मान लीजिए ठीक है ना कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, ये कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि आप 1 2 3 ही लीजिए, लेकिन ये कह रहा है कि क्रमागत लीजिए, लगातार लीजिए। अगर आप 10 से शुरू करते तो 10 11 12 लीजिए, 1 से शुरू करते थे 1 2 3 लीजिए, 2 से शुरू करें तो 2 3, मतलब 3 ठो लगातार कोई संख्या उठा लीजिए। मान लीजिए हमें समय बर्बादी क्यों करना, हम 1 2 3 ले लिए। अब इनका औसत बराबर, इनका औसत जो है
वो दिया हुआ है क्या, इनका औसत मान जो है वो k है, तो औसत को हमने k से डिनोट किया। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, अब बटे कुल संख्या, 3 2 5 1 6, 6 बटे 3, इनका औसत मान क्या है, 2 है। अब क्या कह रहा है, समझो मेरी बात। अब कह रहा है कि यदि पहले सेट के अगले दो संख्या को हम और जोड़ दें, मतलब 3 संख्या लिए ना, अब जो है 5 क्रमागत संख्या, ठीक है, 5 संख्या ले लेंगे, तो 3 संख्या तो हम ले ही चुके थे, 1 2 3, तो अगला 2 ठो और लीजिएगा तो 4 5 हो जाएगा, होगा ना। तो वही कह रहा है कि यदि पहले सेट के ठीक आगे वाली 2 संख्या को जोड़ दिया जाए, तो अब औसत क्या होगा भाई, औसत बराबर संख्याओं का योग, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और बटे कुल संख्या 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटे 5। इस बार औसत कितना आया, 3। कहेंगे गुरुजी जो औसत 2 था वो 3 हो गया, तो वही कह रहा है कि नए औसत में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, k + 1 हो गया ना, नया औसत 1 बढ़ा, पहले का मान k था, अब k + 1, ठीक है ना, क्योंकि 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 1, और k की वैल्यू 2 है, यानी k + 1। आई बात समझ में, k का मान 3 आया, तो बढ़ा कितना k में, 1 की वृद्धि, तो k + 1 लिखेंगे ना, या फिर k का मान लिखेंगे हम 3 ना, हम लिखेंगे k + 1। संतुष्ट हैं आप, आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कितना आया मान, k + 1 होगा जी। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, 100% लॉक किया जाए। और 9 बजे आप लोग प्रतिदिन रात में लाइव रहिए, एक दिन भी मिस मत करिए, क्योंकि ये टाइम आपका फिक्स है, और डेली हम यूट्यूब पे 9 बजे लाइव आते हैं रात में। कितने बजे, 9 बजे बिल्कुल आते हैं जी। आगे बढ़े, चलिए एक बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखा गया है एवरेज का, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग फटाफट उत्तर कर देंगे एकदम, नहीं जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। हो गया, उम्मीद तो है कि आप लोग उत्तर दे देंगे, भरोसा तो है आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है। आइए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है माय डियर कि 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत मान 36 है, मतलब एवरेज 36 है। अब कह रहा है, ठीक है ना, अब कह रहा है कि यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांकों को का 2 गुना सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग्य क्या होगा। कह रहा है समझिए, 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है, तो औसत 36 हो गया, औसत का मतलब बीच वाला, 13 क्रमागत है, 6 अगला 6 अगला 6 पिछला, ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम। एक गला क्यों फंस रहा है आज, सॉरी गाइस, रुकिएगा। हाँ, तो 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत मान 36 है, 36 को औसत है क्योंकि बीच में रखेंगे। अब 13 है तो 6 अगला 6 पिछला, 36 के बाद 37 38 39 40 41 2 2 4 42, ठीक है, 6 पिछला 35 34 33 32 31 30 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमें 13 का 13 पूर्णांक जो है वो दिख चुका है, क्योंकि क्रमागत था, बीच वाला औसत होगा। अब कह रहा है सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना, ठीक है, सबसे छोटा का, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि छोटे पूर्णांक का, छोटे वाली संख्या का 2 गुना को ले जाकर सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए प्लस बड़ा पूर्णांक, तो ऐसा करने पर प्राप्त योग्य क्या होगा। छोटा है 30 का डबल को ले जाकर जोड़ दीजिए बड़े पूर्णांक में,
तो बड़ा है 42। 60 और 42 जो हो जाएगा वो 102 हो जाएगा, यानी इनका योग्य होगा 102, जो करेक्ट आंसर है पहले नंबर ऑप्शन में। अब आई बात समझ में? बिल्कुल, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा माय डियर? कहेंगे सर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 102। क्या होगा? 102। इनका योग्य जो होगा वो 102 होगा। लॉक किया जाए कॉपी में एकदम, ठीक है? हाँ, एकदम लॉक करिए, कोई रोकेगा नहीं इस प्रश्न को। बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये, आप खुद देख सकते हैं। ये वाला भी अच्छा था, ये वाला भी अच्छा था। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चा छोड़ भी देता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी देखो नहीं छूटेगा। अभी क्या है भाई? नहीं छूटेगा, एकदम नहीं छूटेगा, ठीक है? हम आगे बढ़े, तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलो, कल से आप लोग रात में 9 बजे एकदम तैयार रहिएगा। 8 बजे हिंदी की क्लास होती है। अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो रात में 8 बजे आइए, रोहित सर से हिंदी पढ़िए। बाकी हमारी क्लासेस रात में 9 बजे लगती है, ठीक है? हाँ, अमन आजाद सर भी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी भी क्लास कल से लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन, वो जीएस के एक्सपर्ट है और आपको बहुत अच्छा जीएस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? हाँ, अभी उनकी एक सीरीज हम कल से शुरू कर रहे हैं। हो सकता है वो कल सुबह 10 बजे क्लास लेंगे आपको, तो आप लोग साथ दीजिएगा सर का, ओके? हाँ, मैं आपको उनकी एक झलक दिखा देता हूं। एक सेकंड, मैं उनको बुला ही लेता हूं स्टूडियो में, ठीक है? उनको मैं बुला लेता हूं। चलिए आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है? ओके, चलिए सर से आज मुलाकात करा देते हैं, जीएस वाले सर से। कल से वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ये सवाल क्या है? 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत मान n है। कह रहा है यदि अगले 3 पूर्णांक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत। तो पहले औसत निकाल लीजिए। 5 क्रमागत पूर्णांक है, इनका औसत मान n है। कोई भी 5 को संख्या ले लीजिए, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगला 2 पूर्णांक लेना होगा। तो हम ज्यादा बड़ा क्यों ले? 1 2 3 4 5, सम विषम तो बोल नहीं रहा है, तो नॉर्मली 1 से 5 तक ले लिए इनका औसत। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15/5 करेंगे तो n का मान जो आया वो 3 आया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि उन्हीं 5 पूर्णांक में यदि अगला 3 पूर्णांक को भी शामिल कर लिया जाए, यानी अब औसत क्या होगा? जब हम 5 के जगह 3 और पूर्णांक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 तो ले ही रहे थे, अब इसी में 3 ठो और जोड़ दीजिए, 6 7 और 8, और इनका औसत करेंगे तो ये 8 संख्या हो गया ना, डिवाइडेड बाई 8। तो यहां तक आया था जोड़कर 15, 15 6 21, 21 7 28, 28, 15 6 21 7 28 8 36, और 36/8 करिएगा तो 8 चक 32, ठीक है ना? 8 चक 32 और 8 25, 4.5 आ गया। 4.5 आ गया। इस 4.5 को क्या हम, क्योंकि n का मान 3 आया है, 3 + 1.5 लिख सकते हैं। कहेंगे क्यों? अरे अपनी मर्जी भाई। इस 4.5 को क्या हम लोग 3 + 1.5 लिख सकते हैं? और ये जो 3 है माय डियर, वो n का ही तो मान 3 है, तो 3 के जगह n लिख दीजिए, यानी n + 1.5, ठीक है? n प्लस, यानी n का मान 1.5 से बढ़ जाएगा। ओके, डन। कोई दिक्कत नहीं। देखिए आज से जो है, कल से आप लोगों को अमन आजाद सर साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है? साइंस के एक्सपर्ट है, काफी बेहतर पढ़ाएंगे। कल सुबह 10 बजे सर की पहली क्लास साइंस की हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऊपर शुरू हो रहा है।
तो कल सुबह 10 बजे आप लोग रहिएगा, अमन आजाद सर से साइंस पढ़िएगा, थोड़ा सा सर से बात कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल से हम लोग साइंस बेसिक टू जो जितना मॉडरेट और एडवांस हो उतना साइंस पढ़ेंगे। सारे चैप्टर को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किया जाएगा और साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एक बार जुड़िए और अच्छे से साइंस हम लोग मिल के एक साथ पढ़ते हैं साइंस अच्छे से। बाकी सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी क्लास लीजिए सर से। बच्चों सर मुस्कुरा दीजिए। हम मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है सर, कल से एंजॉय करेंगे साइंस बहुत अच्छे ढंग से। बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। टाइम सर वही 9 AM में रहेगा, 9 की 10 सॉरी 10 AM में रहेगा। हाँ आराम करिए। चलिए, तो फाइनली कल से जो है, आवाज जा रहा है ना आपको? टाइम सर वही 9 AM में रहेगा। चलिए आगे बढ़े। तो कल से आपको साइंस पढ़ाएंगे अमन आजाद सर सुबह 10 बजे से। आप लोग यूट्यूब पे तैयार रहिएगा। और ये है मैथ रीजनिंग का सफलता बैच, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी है कि इसको लेना है तो 15 मार्च से पहले लीजिएगा, वरना 799 की जगह 999 लगेगा। क्यों 200 एक्स्ट्रा देना? ठीक है, इस बैच के अंदर एक बैच फ्री है और उस बैच का नाम है फाउंडेशन 2.0। ये बैच काफी मैथ और रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन बैच है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर आप आज बैच लेते हैं तो ये तो 15 मार्च से हम पढ़ाएंगे, ये आपको आज से ही पूरा रिकॉर्डेड फ्री मिल जाएगा। कहते हैं ना बाई 1 गेट 1 वाला हाल हो गया इस बैच के अंदर। तो आंख बंद करके इस बैच को जोड़िए, मैथ एंड रीजनिंग फाउंडेशन सफलता बैच। ठीक है, और इससे पहले जो चल रहा था वो हमारा क्या आरंभ बैच था, वो भी काफी अभी फेमस है। उसके अंदर अरिथमेटिक खत्म होने वाला है और एडवांस चल चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। हाँ, यही हमारा एप्लीकेशन है, यहीं पर आपको बैच ज्वाइन करना है। बाकी अगर आपको फीस पे करने में दिक्कत हो, आप इस नंबर पर भी फीस जमा कर सकते हैं, निश्चिंत होकर एकदम। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 23 पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है और करिएगा आप लोग उत्तर। कह रहा है ओडीआई मैच, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, भारत ने न्यूजीलैंड को लगभग में 100 रनों के आसपास हराया और एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है और भारत ने पूरे 3 बार, जी हां, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। एक गौरवान्वित करने वाला समय है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो सवाल आपके स्क्रीन पर है जो ये है कुछ इस तरीके से। सवाल कह रहा है माय डियर कि ओडीआई मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में 5.6 रन प्रति ओवर की औसत से 300 मतलब औसत से रन बनाए। शेष 20 ओवर में प्रति ओवर कितने रन की आवश्यकता होगी जिस पर टीम को 320 रनों का? देखिए जी, टारगेट कितने का है? टारगेट है 320 रन का, कि 320 रन बनाइए और मैच जीत कर जाइए। ठीक है, अब ये 320 रन में संजू सैमसन को उतारना तो जरूरी है भाई, क्योंकि आजकल तो वही फॉर्म में चल रहा है। तो 320 मैच रनों के मैच में 50-50 मैच है। पहले 30 ओवर हो गया और 30, देखो जो मैच खेलता है उसको लिए ये सवाल एकदम मक्खन है, वो तो बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व कर देगा। तो 30 ओवर खेला, 30 ओवर में रन रेट यानी प्रति ओवर जो रन था वो 5.6 था। तो आप पहले ये देखिए कि 30 ओवर में कितने रन बने। तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 168 रन बन गए। ऐसे भी 6 पचे 30 रन, 30 पचे 150 और 6 तिया 18, 168 रन बने। अब आप ये सिंपल सोचिए कि आपके पास 168 रन बन चुके हैं। 168 रन जो है वो डन, मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है, 168 रन बने कितने में? 320 में 168 रन बने। तो शेष रन आपके पास बचे कितने? तो कहेंगे सर शेष रन बचे 320 में 168 घटा दीजिए। तो सिंपल बात है भाई, 132 और प्लस 20, 152 रन अभी भी शेष है। और इन 152 रनों को आप अगले कितने ओवर में बनाना चाहते हैं? शेष 20 ओवरों में बनाना चाहते हैं। तो शेष ओवरों का जो औसत होगा वो 152/20 कर दीजिए। 20 सत्ते 140,
7.6 रन प्रति ओवर, ठीक है ना। अगर आपको ये मैच जीतना है, 320 रनों का लक्ष्य पूरा करना है, तो 7.6 रन प्रति ओवर। ये वाला क्वेश्चन वो स्टूडेंट अच्छे ढंग से समझा होगा जिसने क्रिकेट को अच्छे ढंग से पढ़ा है, देखा है, सॉरी मतलब जिनको क्रिकेट का ज्ञान हो। पहले तो हम कहेंगे ओडीआई का मतलब होता है 50 ओवर का मैच। 50 ओवर में 320 रन का टारगेट दिया गया था टीम इंडिया को। टीम इंडिया ने 5.6 के रन रेट से, 5.6 का रन रेट मतलब पर ओवर, एक ओवर में 5.6 रन बनाया और टोटल 30 ओवर खेला, तो 30 गुने 5.6 हमने किया, यानी पहले 30 ओवर में 168 रन बन गया। तो कितना बनाना और बाकी था? 320 में 168 घटाया 152 रन, और अगले कितने ओवर में, क्योंकि 50 ओवर में 30 ओवर तो हो गया, तो 20 ओवर में तो 152/20 किए तो आया 7.6 रन पर ओवर, ठीक है। आगे बढ़े, एकदम क्लियर। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल कह रहे, एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन सुधार हो गया। यह बहुत बढ़िया सवाल है माय डियर, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाया, इसको हम शॉर्टकट में बताएंगे, ठीक है। 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 84 रन, 84 रन, 84 रन। अब कह रहा है जब इसने 84 रन बनाए, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का सुधार हो गया। यानी सिंपल बात है कि 4 रन का सुधार होने का मतलब है कि प्रत्येक मैच में उसका एवरेज 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, क्योंकि उसने 84 रन, मान लो वो संजू सैमसन था भाई, ठीक है, तो एवरेज जब उसने 3 मैच में लगातार रन बनाए तो उसका रैंक भी बढ़ा होगा, उसका एवरेज भी बढ़ा होगा, उसका हर चीज एडजस्ट हो गया होगा। तो वही कह रहा है कि उसने उसके औसत में 4 रनों का सुधार हुआ। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी स्कोर क्या था? अब देखिएगा, यहां लिखिए, 12वीं पारी से पहले कितना औसत था? आप सोच सकते हैं कितना औसत हो सकता है। उसने 84 बनाया, समझिए कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में। उसने 84 बनाया, 84 बनाने से औसतन में 4 की वृद्धि हो गई, 4 का सुधार हो गया, यानी 4 गुने 12, क्योंकि 12वां मैच खेला ना, यानी उसने 48 रन ज्यादा बना दिया था। अब आप सोच कर देखिए, 84 रन बनाया और कह रहा है कि हमारा एवरेज जो है वो 4 बढ़ गया, यानी हर मैच में उसके 4-4 रन बढ़ गए। तो कितने मैच खेले? 12 में, 12 चक 48, तो 84 में 48 गया तो 34 दू 36 रन, यानी 12वीं पारी से पहले उसका जो औसत मात्र 36 था, 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद औसत क्या हुआ? तो सिंपल बात है, कहेंगे सर 12वीं पारी से पहले औसत 36 था, 12वीं पारी के बाद औसत में 4 रनों का सुधार हुआ, यानी 36 + 4, यानी उसका जो औसत हो गया भाई वो 40 का हो गया, जो डी नंबर ऑप्शन में। बोलिए, आई बात समझ में? 1-2 विद्यार्थी पर पूरा ध्यान दीजिए, तो ये लोग पढ़ने नहीं आए, हमको पता है समय बर्बाद कर रहे हैं ये, ठीक है, और इनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रे बुड़बक, बाद में जब नई नौकरी लगेगा ना, ठीक है, जब आप 2 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं ठीक ढंग से, ठीक है, तो तैयार रहिए 12 घंटा का काम करने के लिए। जब प्राइवेट में जाइएगा ना, तब नाच नचा देगा आपको, ठीक है। हाँ, तो हमारे यहाँ बिहार में लालू जी का कहना है कि लागे लागे झूलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली, वही हाल होगा आप लोगों का लास्ट में। जो नहीं पढ़ रहे और समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर उनको, ठीक है ना, ये जो लागे लागे झूलनिया वाला हाल है ना, वो आप लोग के ऊपर बैठ जाएगा एकदम, ठीक है। हम आगे बढ़े, चलो, ये समझ में आया। 12वीं पारी में 84 बनाया, 84 के बाद एक्साइटमेंट बढ़ गया, कह रहा हमारा औसत तो 4 बढ़ गया, हमारे एवरेज में सभी मैचों में 4 का सुधार। इसका मतलब औसतन तुमने 4 रन ज्यादा बना दिया, तो 4 गुने 12, यानी 84 में 48 घटा दिया, यानी टारगेट तुम्हारा 36 का था। यानी 12वीं पारी मतलब पहले तुम 36 बनाते थे, बना दिए 84,
48 ज्यादा बना दिए, 48 में 4 से भागा दिया गया, 12 से भागा दिया, औसतन 4 की वृद्धि। तो वही कह रहा है 12वीं पारी के बाद, तो पहले 36 था, 12वीं पारी के बाद 4 बढ़ा ना, 40 हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक क्रिकेट वाले कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर है, बढ़िया है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन संख्या 40 है। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 बनाए और सभी 33 मैचों में उसके द्वारा, देखिए कुल रन उसने कितने बनाए पहले ये देखिए, पहले ये जोड़िए कुल रन। पहले 23 मैच में औसतन 40 का पारी औसत था, तो 23 गुने 4 प्लस अगले 10 मैचों में औसतन 16 बनाए, तो 23 चक 92 920 प्लस 16 दहे के 160। औसतन कह रहा है कि औसतन कितने रन बनाए टोटल मैच में, तो औसत बराबर संख्याओं का योग 980 1080 जुटकर आएगा 1080, या है ना 1080 एंड डिवाइडेड बाई कितने मैच में, 23 और 10 33 मैच में, 23 चक 92, ठीक है ना, अच्छा 33 है ना भाई, 33 तिया 99, 33 तिया 99, 9 बच गया, 33 दूनी 66, 32.73, अब एक ही बचा हुआ है 73 होगा, क्योंकि 32 में कोई है ही नहीं हमारे पास, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। चलिए हम आगे बढ़े। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, तैयार हैं आप? 32.73 करेक्ट आंसर है। देखो करेगा क्या, मेहनत तो करना है नहीं, ठीक है, एक सवाल का तो उत्तर आ नहीं रहा आप लोगों से सही ढंग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखा हुआ है, उत्तर दीजिए फटाफट। क्रिकेट के एक समूह का औसतन स्कोर 42 था, एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और उस समूह के औसतन में 250% स्कोर करता है, मतलब 250% करेगा, एक सेकेंड, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, चलिए हो सकता है सही सवाल होगा। कह रहा है क्रिकेट के एक समूह का औसतन स्कोर 42 था, ठीक है ना, ठीक है, हाँ तो 42 था। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए क्रिकेट के एक समूह का, मान लीजिए कि समूह में खिलाड़ियों की संख्या, समूह में x खिलाड़ी थे, पता ही नहीं कितने खिलाड़ी थे, तो x खिलाड़ी का औसत जो था वो 42 था, 42 था। एक नया खिलाड़ी आ गया, नया खिलाड़ी आया और नए खिलाड़ी ने एकदम तांडव मचा दिया भाई, ठीक है, एक नया खिलाड़ी आया और नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के औसत का जो है 250% स्कोर करता है। समूह का जो औसत है 42, इसका 250% यानी 250 और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, 50 दूनी 100, 50 पच्चे 250, 21 दूनी 42, 21 दूनी भी 21 पचे 105, यानी वो सीधे सेंचुरी लगाकर चला गया नया खिलाड़ी। कह रहे परिणाम स्वरूप कुल औसतन में 30% की वृद्धि हुई। नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी बताइएगा। अब आप समझिएगा, अब आप समझने की कोशिश करिए। पहले औसत 42 था और एक विद्यार्थी जो आया, ठीक है ना, वो सीधे एकदम सेंचुरी मार के चला गया, और ऐसा करने से औसत में कितने की वृद्धि, परिणाम स्वरूप कुल औसत में 30% की वृद्धि। तो समूह का नया औसत लिखिए, यहां लिखिए समूह का
नया औसत, तो भाई पहले औसत था 42 और 42 में कितने की वृद्धि, 30 की वृद्धि यानी 130/100। एगो जीरो से एगो जीरो, 13 दूनी 26 के 6, हाथ में रहा 2, 13 चक 52 और 2 54/10, यानी नया औसत जो है वो 54.6। तो कह रहा है क्या, नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी, बताइए जरा। एक्स मेथड पे बना ले, लेकिन हमको स्पेस भी तो चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। ऐसे लिखेंगे कि सर पहले एक्स खिलाड़ी थे, इनका औसतन 42 था, तो एक्स गुणे 42। अब एक और विद्यार्थी हो गया, एक्स प्लस 1 आ गया, एक विद्यार्थी आया ना, एक खिलाड़ी और पहुंचा ना, नया खिलाड़ी, तो इनके कारण औसत जो है वो 54.6 हो गया। तो सिंपल बात है, ये हो जाएगा 42x बराबर ये हो जाएगा 54.6x, अब प्लस 54.1 गुणे 6, 54.6, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो गड़बड़ है भाई, ये तो गड़बड़ है पूरा। तो एलिगेशन मेथड पे भी बना सकते हैं, समझिएगा। कहेंगे सर समूह के सभी खिलाड़ियों का जो औसत था वो 42 था, नया खिलाड़ी जो आया उसने 105 रन बना दिए, और इस कारण से जो नया औसत हो गया वो 54.6 हो गया। एलिगेशन मेथड, यस या नो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो 105 में 54 घटाएंगे 50.4 आएगा, और इधर 54 में 42 गया 12.6 आएगा, ठीक है। एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दीजिए, यानी एक तरफ 504 आएगा और एक तरफ 126 आएगा। तो अभी क्या कह रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ, हो तो गया भाई, समझिएगा, काम बन गया, ठीक है ना। ये जो है, ये 12.6 जो है, 126 जो है, ये एक खिलाड़ी को दर्शा रहा है और ये एक्स खिलाड़ी को दर्शा रहा है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या एक्स है और इसमें एक ही नया खिलाड़ी आया था ना। समझने की कोशिश करिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये आप यहाँ तक समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को। तो ये जो 12.6 है वो एक खिलाड़ी को दर्शा रहा है, और ये 50.4 जो है वो सभी खिलाड़ियों को दर्शा रहा है। तो आप ऐसे लिखिए कि 126 में खिलाड़ियों की संख्या एक से, या फिर ऐसे कहेंगे कि एक खिलाड़ी है जिनका रेशियो है वो, अब पॉइंट रहा कहाँ, एक एक पॉइंट तो कट गया ना, 126। अब आप कह रहे हैं सभी खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 504, ये चार बार में कटेगा, 26 से चलो तल से 4, हाँ 4 बार में, यानी टोटल आरंभ में कितने खिलाड़ी थे, 4 खिलाड़ी थे। बोलिए, समझ में आया। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए कुछ नहीं है, सभी खिलाड़ियों का औसत 42 था, एक नया खिलाड़ी आया उसने 105 बनाए, तो औसत 54.6। एलिगेशन मेथड, तिरछा तिरछी घटाए 126 आएगा, मतलब 12.6 आएगा, और इसको तिरछा तिरछी घटाएंगे 50.6, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट हटा दिए, तो इस 126 की वैल्यू 1 है ना। तो 1 की वैल्यू 126 में, अब आपको ये 50.4 क्या है, सभी खिलाड़ियों की संख्या का, तो सभी है ना, तो इधर 504, 50 दशमलव रहा कहाँ, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यानी 504 से गुना, तिरछा तिरछी 4 बार में कटेगा, यानी क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 4, नहीं क्लास नहीं, मतलब क्रिकेट में, मतलब मैच में कुल खिलाड़ियों की संख्या 4 लोग थे शुरू में, आरंभ में। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक का बटन दबाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम आपके लिए करके दे रहे हैं, ठीक है। और अगर लेवल चाहिए तो फिर ये 87 टॉपिक का सीरीज पूरा करना होगा, कंप्लीट करना होगा, मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको लेवल चाहिए तो ये 87 टॉपिक की सीरीज जो है वो कंप्लीट करना होगा आपको। हम आपको पूरा PDF और पूरा आपको जो है ना प्लेलिस्ट बना के देंगे, जैसे 40 दिन 40 मैराथन का प्लेलिस्ट बना है वैसे इसको बना कर देंगे। एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर 40 रन था, एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 था, तो शेष 19 मैच में उसका स्कोर का औसतन क्या, देखिए 20 मैच में उसका औसतन स्कोर था 40, तो टोटल उसने 20 गुणे 40 800 रन बनाए होंगे, यस या नो, 800 रन। उसी में एक मैच में उसका जो स्कोर था
एक मैच में उसका जो स्कोर था वो 78 78 रन था। कितना था भाई? 78 रन था। तो अब देखिएगा कि कह रहे शेष 19 मैचों में, ठीक है ना, 19 मैच में उसका कितने रन होंगे। तो कहेंगे सर टोटल 20 मैच में 800 रन बनाया था, तो 800 में उसी एक मैच में उसने 78 बनाया था, तो 800 में 78 घटाइए 722 रन। तो उसका स्कोर का औसतन क्या है 19 मैचों में, ठीक है ना, इसी का औसत पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है भाई, 722 में आप 19 से भाग दे दीजिए, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 अट्ठी 152, 38 करेक्ट आंसर। नया औसत डी होगा। बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये समझ में आ रहा है? एक बार देखते चलिए। थोड़ा सा आज चैप्टर हार्ड है आप लोगों के लिए, हमारा तो रोज का काम है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे हम रखने वाले हैं, चलिए एक और बेहतरीन सवाल बनाइए तो जरा। चलिए करें। सवाल कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए। अच्छा, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया माय डियर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है डन हो चुका है। इस तरह ये सेम क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो 12वीं पारी में 4 का सुधार हुआ, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत चल, एकदम सेम टू सेम पर ये शुरू में ही लेकर आए थे ये क्वेश्चन हम आपके लिए, ठीक है। फिलहाल आज हम यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद हम करेंगे आप लोगों से कि कल से आप लोग शाम में रात में 9 बजे हमारे साथ कंटिन्यू लाइव रहेंगे। 8 बजे हिंदी की क्लास, 9 बजे हमारे साथ मैथ की क्लास करिए। और कल से अमन आजाद सर आपको साइंस पढ़ाएंगे सुबह 10 बजे, थ्योरी विथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा। ओके।